जिस दिन और तारीख का तुम 1.5 महीने से शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो दिन, वो तारीख यानी कि 4 मार्च 2025 आने वाली है। मैं बात कर रही हूँ सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 के अटेम्प्ट के रिजल्ट डेट की। जी हाँ बच्चों, फाइनली 4 मार्च 2025 को आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन मैम, जब से पता चला है कि भाई 4 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, रातों की नींद चली गई है, दिन का चैन गायब हो गया है। अजीब अजीब से सवाल दिमाग में चल रहे हैं। कैसा रिजल्ट आएगा, मम्मी पापा क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड क्लियर हो गया, मतलब पास हो गया, और मैं अटक गया, तो वो तो इंटर में चला जाएगा और मैं तो फाउंडेशन में ही रह जाऊंगा। कैसे होगा, कैसे पढ़ाई करूंगा मैं। ऐसे करके बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहे होंगे और तुम्हें परेशान कर रहे होंगे। निश्चित है तुम इस सिचुएशन से अभी जूझ रहे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात मैं तुमको ये बता दूं कि रिजल्ट के पहले ये सारे सवाल आपके दिमाग में आना नॉर्मल है। ह्यूमन बीइंग हो, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आएंगे ही आएंगे। लेकिन 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 इन क्वेश्चंस को, इन सिचुएशंस के बारे में ओवर थिंकिंग करते करते भावनाओं के समुद्र में डूब जाना, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो, एट द एंड ऑफ द डे तुम क्या फील करोगे? ओवर स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, ओवर एग्जॉस्टेड। एनर्जी तुम्हारी वेस्ट ही होनी है। मैम, ज्ञान देना तो बहुत आसान है। क्या आपको क्या पता कि भाई हम इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। भाई, हम आपको बता दें कि जिस नाव पे तुम अभी सवार हो, उस नाव की सवारी हम बहुत पहले कर चुके हैं और उस अनुभव के आधार पर ही तुम्हारे सामने आज आए हैं। अच्छा मैम, तो बताइए क्या करना चाहिए इस समय। तो भाई, सबसे पहले तो ये बात एक्सेप्ट कर लो कि ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आना नॉर्मल है। ठीक है मैम, एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब नॉर्मल है। अब इन सब से बाहर कैसे आए? इन सब से बाहर आने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि अपने मन को, अपने दिमाग को खुला नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। जब तुम उसको खाली ही नहीं छोड़ोगे तो कोई स्कोप ही नहीं रहेगा इन सब बातों को सोचने के लिए। कोई जगह ही नहीं बचेगी इन सब सिचुएशंस को इमेजिन करने के लिए। तो मैम, क्या किया जाए? भाई, आज और कल वो सब कुछ करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। वो सब कुछ करो जिसे करने से तुम्हें सुकून मिलता है। मे बी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा आसपास कहीं ट्रिप पर जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, कुकिंग कर सकते हो घर में अच्छी सी, अपने फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। कोई अच्छी मूवी, कोई अच्छी सीरीज़, कोई मोटिवेटिंग मूवी सीरीज़ देख सकते हो। और ये नहीं तो भाई पढ़ाई कर सकते हो। अगर मान लो कि तुमने इंटर बैच के लिए खुद को रजिस्टर कर लिया है, एंटिसिपेटिंग कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, तो भाई उसी के लेक्चर्स लपक लगातार देखते रहो। पर किसी भी हाल में अपने माइंड को खाली मत छोड़ना। क्योंकि भाई, जो खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का दिमाग होता है। वो तुम्हें ऐसे भावनाओं के समुद्र में घुसा के ले जाएगा कि फिर तुम वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत मुश्किल होगी उस समुद्र से बाहर निकलने की। समझ पा रहे हो बात को? तो अपने माइंड को ना बिल्कुल भी खुला मत छोड़ने देना। सब पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में फीड करना। एंड आई एम टेलिंग यू कि जब वो 4 मार्च का दिन आएगा, वो समय आएगा जब तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो तुम आराम से उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। समझ पा रहे हो? तो अपने आप को ना पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें करो इस 1.5 दिन के समय में। तभी तुम इन सारी सिचुएशंस से बच पाओगे और इनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से फेस कर पाओगे। देखो, दो ही सिचुएशंस हो सकती है, या तो रिजल्ट सक्सेसफुल होगा या तो अनसक्सेसफुल होगा। जब तुम्हारा माइंड इस समय रिलैक्स्ड होगा तो तुम ये अच्छे से सोच पाओगे कि भाई दोनों सिचुएशंस में मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि तुम रिजल्ट आएगा फिर मैं सोचूंगा, वो वाली सिचुएशन में नहीं हो। समझ पा रहे हो बात को? ऑलरेडी अपना 1.5 महीना जा चुका है। रिजल्ट सक्सेसफुल होता है तो अब तुम्हें लपक के इंटर की तैयारी करनी है, क्योंकि इंटर हलवा नहीं है। अगर मान लो भगवान ना करे रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहता है, तो तुम्हें नेक्स्ट डे से ही अब अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ताबड़तोड़ तैयारी शुरू कर देनी है। तो अपने माइंड को ना ये ऑलरेडी इस 1.5 दिन के समय में समझा दो कि भाई जैसा भी रिजल्ट होगा, जैसी भी सिचुएशन होगी, बस 4 मार्च का दिन है। उस दिन ही तुम उस पूरी सिचुएशन में अपने आप को रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट डे से, चाहे वो इंटर की तैयारी हो, चाहे वो नेक्स्ट
अटेम्प्ट की तैयारी हो, उसकी तैयारी में तुम्हें लग जाना है। इस तरीके की तुम्हें अपनी थॉट्स को, अपने माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए, अपने माइंडसेट को बना के ये 1.5 दिन बढ़िया तरीके से स्पेंड करना चाहिए, ना कि ये सब नेगेटिव बातें सोचते हुए। और स्पेशली लोगों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि पता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो इस बारे में इतनी टेंशन मत करो, समझ गए भाई? तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट। जैसी भी सिचुएशन हो, टीम प्रतिज्ञा रिजल्ट के पहले भी तुम्हारे साथ थी, रिजल्ट के समय भी तुम्हारे साथ होगी, और रिजल्ट के बाद भी तुम्हारे साथ होगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस। जैसा भी रिजल्ट हो उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना है हमें, और जीवन में आगे बढ़ना है। यस गाइस, तो फिर मिलते हैं रिजल्ट के दिन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस।